अच्छा, तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफ से। ग्राफ। अब ग्राफ क्या होता है आपके पास? ग्राफ जो है वो पेयर ऑफ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस होता है। पेयर ऑफ सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस, इसको आप कहते हैं ग्राफ, जिसमें आपके पास वर्टिसेस होते हैं और कुछ एजेस होते हैं। जैसे मिनट में आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और जो ग्राफ है उसको हम जी वी एंड ई से रिप्रेजेंट करते हैं। वी वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करता है और ई जो है वो नंबर ऑफ एजेस को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। वर्टिसेस को हम नोड्स भी कहते हैं। वर्टिसेस जो होते हैं वो आपके पास वर्टिसेस भी कहते हैं इनको। इनको आप नोड्स भी कहते हैं। सही है। और जो वर्टिसेस होते हैं ना वो आपके पास ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको आप वर्टिसेस से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। लाइक आपके पास डिफरेंट सिटीज हैं या सिटी के डिफरेंट प्लेसेस हैं, डिफरेंट लोकेशन है, या फिर कुछ पर्सन्स हैं या कुछ शॉपिंग मॉल्स हैं। या आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, इनको हम वर्टिसेस कहते हैं। उसके बाद एजिस क्या होता है? ये आपके पास एजिस होता है। एजिस जो है वो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स यानी कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बिटवीन क्या रिलेशनशिप है उसको हम एजिस से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बिटवीन रिलेशनशिप है तो हम इसमें एज लिख देते हैं। जैसे आपके पास एक ऑब्जेक्ट ए है और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो आपके पास बी है, तीसरा ऑब्जेक्ट आपके पास सी है। ए और बी के बिटवीन अगर रिलेशन है तो ये आपके पास देखो, इनको वर्टिसेस कहते हैं। ए बी सी वर्टिसेस हैं। अगर इनके पास दरमियान कोई रिलेशन है तो हम इस तरह एच से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें जो है वो E1 एक एच होगा। और अगर ए और सी के बिटवीन कोई रिलेशन है तो इस तरह एच से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बी और सी में कोई रिलेशन नहीं है तो हम इसमें एच लिखते ही नहीं है। एच जो है वो रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसमें ए बी सी जो है वो वर्टिसेस हैं, सेट ऑफ वर्टिसेस। और इसी तरह E1 E2 जो है वो सेट ऑफ एजेस है।
सेट ऑफ एजेस। सही है। आप ग्राफ जो है वो आप बेसिकली ग्राफ को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें सेट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस होते हैं। ग्राफ जी है वो कंसिस्ट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस होता है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दो वर्टेक्स के बिटवीन, वर्टेक्स मीन एंड पॉइंट या नोड्स होते हैं, दो वर्टेक्स के बिटवीन अगर कोई रिलेशनशिप है तो उनके बिटवीन एक एच होगा, अगर रिलेशनशिप नहीं है तो कोई एच नहीं होगा। जैसे आपके पास दो डिफरेंट सिटीज है, अगर उन दोनों डिफरेंट सिटीज के बिटवीन रोड मौजूद थे पहुंचने के लिए, तो वो रोड जो सिटीज है वो आपके पास वर्टिसेस होंगे और जो रोड होगा वो आपके पास एजेस को रिप्रेजेंट करेगा। ये इस तरह होगा। जैसे मैं ग्राफ की एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। लेट्स सपोज आपके पास एक ग्राफ है और इसमें है एक पॉइंट है V1, दूसरा है V2, फिर उसके बाद है V3, V4 एंड V5 है। अगर इसमें देखें V1 और V2 के बिटवीन रिलेशन है तो V1 और V2 को हम इस तरह से H से रिप्रेजेंट करेंगे। मैं इसको जरा मिटा देता हूँ। इनके बिटवीन अगर रिलेशन है तो इनके बिटवीन इस तरह से एक H होगा, और इसी तरह V2 और V3 के बिटवीन रिलेशन है, एक H होगा। यानी आप ग्राफ को इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद V3 और V4 के बिटवीन H है, V1 और V4 के बिटवीन इस तरह से एक H है, और फिर V4 और V5 के बिटवीन H है। तो इसमें जो V1, V2, V3 और V4 जो है वो आपके पास सेट ऑफ वर्टिसेस है। इस ग्राफ में सेट ऑफ वर्टिसेस कौन से हैं? V इज इक्वल टू V1, V2, V3, V4, V5, ये आपके पास सेट ऑफ वर्टिसेस है। और सेट ऑफ एजेस कौन से हैं? एजेस को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर V1 और V2 के बिटवीन अगर कोई H है तो इसको आप लोग V1 और V2 के बिटवीन H है तो इसको आप V1, V2 लिख सकते हैं, कोई H है तो। अब आप देखो इसमें सेट ऑफ एजेस क्या है। E इज इक्वल टू है, अब V1 और V2 के बिटवीन H है, बिल्कुल है, तो इसको आप लिख सकते हैं V1, V2। और इसी तरह V2 और V3 के बिटवीन H है तो आप लिखिए V2, V3। फिर उसके बाद V3 और V4 के बिटवीन H है तो V3, V4 होगा। फिर V1 और V4 के बिटवीन H है, V1, V4 होगा। उसके बाद लास्ट में V4 और V5 के बिटवीन H है तो ये V4, V5 होगा। इस तरह से आप H को रिप्रेजेंट करते हैं। E जो है वो सेट ऑफ एजेस है और ऊपर जो V है वो आपके पास सेट ऑफ वर्टिसेस है। सेट ऑफ एजेस क्या करते हैं? एजेस मींस उनके बिटवीन कोई रिलेशन है, कोई पाथ है। अगर पाथ मौजूद है तो H से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे V1 और V2 के बिटवीन पाथ है तो इसमें H को हमने लिखा V1 और V2 के बिटवीन कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया। अब V1 और V3 के बिटवीन पाथ नहीं है। देखिए V1 V3 से डायरेक्ट मैप नहीं कर रहा है, V1 पहले V2 में जा रहा है फिर V3 में जा रहा है, तो डायरेक्ट हम V1 से V3 तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए देखो यहाँ एजेस में मैंने V1, V3 नहीं लिखा है। क्यों? क्योंकि V1 और V3 के बिटवीन डायरेक्ट कोई पाथ नहीं है। तो ये आपके पास सेट ऑफ एजेस है।
और V1 V2 V3 V4 V5 जो है वो सेट ऑफ वर्टिसेस है। सही है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं एडजेसेंट क्या होता है और इंसिडेंट क्या होता है। एडजेसेंट आप कहते हैं कि अगर आपके पास दो नोड्स के बिटवीन, अगर दो नोड्स को हम एडजेसेंट उस वक्त कहते हैं, मींस दो वर्टिसेस आपके पास एडजेसेंट उस वक्त होते हैं जब वो दोनों किसी एज से कनेक्टेड हो जाए। उनके बिटवीन अगर कोई एज मौजूद हो तो एडजेसेंट होते हैं। जैसे एक मिनट में आपको ये पीडीएफ शेयर करता हूँ, ये बेहतर रहेगा। अच्छा, आपको ये नजर आ रहा है ना? इसमें देखिए, हम एडजेसेंट किसको कहते हैं ग्राफ में? एडजेसेंट कहते हैं टू नोड्स आर एडजेसेंट इफ दे आर कनेक्टेड बाय एन एज। दो नोड्स या दो वर्टिसेस को हम एडजेसेंट उस वक्त कहते हैं अगर ये किसी एज से कनेक्टेड हो जाए, इनके बिटवीन कोई एज मौजूद। तो जैसे यहाँ पे देखो V1 V4 एडजेसेंट है, V1 और V4 जो है वो आपस में एडजेसेंट है। एडजेसेंट क्यों है? क्योंकि V1 और V4 के बिटवीन देखो H मौजूद थे। सही है ना? इस तरह से V1 और V4 के बिटवीन H मौजूद है तो ये एडजेसेंट होगा। और इसी तरह V1 और V2 एडजेसेंट है। एडजेसेंट कौन से? V1 V2 भी एडजेसेंट है। फिर उसके बाद V2 और V3 के बिटवीन H है, तो V2 एंड V3 भी आपस में एडजेसेंट है। फिर V3 और V4 के बिटवीन H मौजूद है। इस ग्राफ में देखो ना, ये आपके पास ग्राफ है, तो यहाँ V3 और V4 के बिटवीन ये H मौजूद है, तो V3 V4 एडजेसेंट है। फिर V4 और V5 के बिटवीन H मौजूद है, तो ये भी आपस में एडजेसेंट है। सिंपली हम एडजेसेंट कहते हैं अगर दो वर्टिसेस के बिटवीन H मौजूद हो तो उन दोनों वर्टिसेस को हम कहते हैं एडजेसेंट है। वो दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है अगर उनके बिटवीन H मौजूद है। तो इस ग्राफ में देखो जो मैंने लिखा है, इस ग्राफ में V1 V2 V3 V4 V5 का ग्राफ है। जिन जिन वर्टिसेस के बिटवीन H मौजूद है वो आपके पास एडजेसेंट है। और इसी तरह हम इंसिडेंट कहते हैं, NH is incident to the vertices it joins। और जो H होता है उसको हम इंसिडेंट कहते हैं, जो दो वर्टिसेस को ज्वाइन करता है ना, वो H इंसिडेंट होता है। मींस दो दो एडजेसेंट वर्टिसेस के दरमियान, लेट्स सपोज V1 और V2 आपके पास देखिए, सॉरी V1 और V4 दो एडजेसेंट वर्टिसेस से, दो एडजेसेंट नोड्स से, मींस ये आपस में
इन दोनों के बिटवीन एक एच है, तो उस एच को हम इंसिडेंट कहेंगे, इन दोनों वर्टिस को हम इंसिडेंट एडजेसेंट कहेंगे। एडजेसेंट होता है अगर दो वर्टिस के बिटवीन एच होगा तो एडजेसेंट होगा, और जो एच होता है उसको हम इंसिडेंट कहते हैं, सिंपल। सही है। तो यहाँ पे देखो V1 और V2 के बिटवीन एच है, तो ये वर्टिसेस जो है वो एडजेसेंट है, और एच जो है वो इंसिडेंट होगा। और V3 और V2 और V3 के बिटवीन एच है, तो V2 और V3 आपस में एडजेसेंट है, और जो एच है इनके बिटवीन वो इंसिडेंट होगा। आप इस तरह से एडजेसेंट और इंसिडेंट को देख सकते हैं। उसके बाद है डिग्री ऑफ वर्टेक्स। डिग्री ऑफ वर्टेक्स होता है द नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट टू वर्टेक्स, यानी किसी भी वर्टेक्स से कितने एजेस पास होते हैं वो आपके पास डिग्री होता है। तो जैसे आपके पास देखो यहाँ कुछ वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स एक V1 है, दूसरा वर्टेक्स आपके पास V2 है, फिर उसके बाद V3 है, V4 है, और फिर V5 है। तो वर्टेक्स से कितने एजेस कनेक्ट होते हैं उनको हम डिग्री कहते हैं। अब V1 में देखो, V1 के साथ दो एजेस कनेक्टेड हैं, एक ये वाला एच है, एक ये वाला एच है, तो जो डिग्री ऑफ V1 होगी ये 2 के इक्वल होगी। और V2 भी देखो दो एजेस से कनेक्टेड है, तो डिग्री ऑफ V2 भी 2 के इक्वल होगी। और इसी तरह V3 देखें, ये भी दो एजेस से कनेक्टेड है, तो डिग्री ऑफ V3 जो है वो ये भी 2 होगी। V4 देखें, V4 कितने एजेस से कनेक्टेड है, V4 जो है वो 1 2 3 एजेस से कनेक्टेड है, तो डिग्री ऑफ V4 इक्वल टू 3 होगी। और इसी तरह V5 सिर्फ और सिर्फ एक एच से कनेक्टेड है, डिग्री ऑफ V5 जो है वो 1 होगी। यानी डिग्री हम कहते हैं कि वर्टेक्सेस को देखते हैं, वो किसी भी वर्टेक्स की डिग्री होती है नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू दिस दोस वर्टेक्स, यानी उस वर्टेक्स से कितने एजेस कनेक्टेड हैं उसको हम डिग्री ऑफ वर्टेक्स कहते हैं, सिंपल। सही है, क्लियर है। मुझे लग रहा है ना ईद की छुट्टियों के बाद आप लोग सुस्त हो गए। अच्छा, इसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ ग्राफ हैं। ग्राफ की टाइप्स में एक होता है कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ हम कहते हैं, उस ग्राफ को कहते हैं देयर इज एन एच फॉर एवरी 2 वर्टिसेस, यानी हर दो वर्टेक्स के लिए एक एच मौजूद होगा, वो कंप्लीट ग्राफ होता है। कंप्लीट ग्राफ सिंपली होता है हर वर्टेक्स में एच मौजूद होना चाहिए, वो आपके पास होगा कंप्लीट ग्राफ। मीन्स इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब है हर वर्टेक्स जो है वो दूसरे वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड होगा। हर वर्टेक्स दूसरे जितने भी आपके पास वर्टेक्सेस हैं उनसे कनेक्टेड होना चाहिए, उनके बिटवीन एच होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो ये ग्राफ है V1 V2 V3 एंड V4 दिया है। अब यहाँ पे टोटल वर्टिसेस आपके पास 4 हैं। वर्टिसेस कौन से हैं, वर्टिसेस आपके पास हैं V1
V2, V3, V4 है, 4 वर्टिसेस हैं। तो ये कंप्लीट ग्राफ कब होगा? ये उस वक्त कंप्लीट होगा जब जो V1 है वो V2 से भी कनेक्टेड होगा, V3 से भी कनेक्टेड होगा, V4 से भी कनेक्टेड होगा, और इसी तरह V2 जो है वो V1 से भी कनेक्टेड हो, V3 से, V4 से भी, V3 भी हर एक से कनेक्टेड होगा, और V4 भी दूसरे जितने वर्टिसेस हैं V1, V2, V3 इन सब से कनेक्टेड हो, तो ये कंप्लीट ग्राफ होगा। तो सेम वे इस ग्राफ में देखो V1 देखो V2 से भी कनेक्टेड है, कनेक्टेड मीन V1 और V2 के बिटवीन H है, V3 से भी है, V4 से भी है। इसी तरह V2 भी देखो दूसरे जितने भी वर्टिसेस हैं उनके साथ कनेक्टेड है, और V3 भी बाकी जो वर्टिसेस हैं उनके साथ कनेक्टेड है, V4 भी बाकियों के साथ कनेक्टेड है। तो इसलिए ये ग्राफ जो है वो आपके पास कंप्लीट ग्राफ होगा। मीन्स कंप्लीट ग्राफ वो होता है जिसमें हर वर्टेक्स का दूसरे वर्टेक्स के साथ H मौजूद हो। इसी तरह एम्प्टी ग्राफ होता है। एम्प्टी ग्राफ उस ग्राफ को कहते हैं जिसमें कोई वो H मौजूद ही नहीं हो, यानी किसी भी वर्टेक्स में एक भी H मौजूद नहीं हो। जैसे यहाँ पे वर्टेक्स V1, V2, V3, V4 है, यहाँ पे 4 वर्टेक्स से एक भी H नहीं है, H मौजूद ही ना हो तो ये आपके पास एम्प्टी ग्राफ होता है। अगर एक भी H मौजूद होगा तो ये आपके पास एम्प्टी ग्राफ नहीं होगा। इसके बाद लाइन ग्राफ होता है। लाइन ग्राफ उसको कहते हैं जिसमें एजेस जो है वो आपके पास एक सीक्वेंस में होते हैं। लाइन ग्राफ में सीक्वेंस होगा, इसका मतलब है कि अगर आपके पास कुछ वर्टिसेस हैं V1, V2, V3, V4 इस तरह से कुछ वर्टिसेस हैं, मींस वर्टिसेस आपके पास हैं V1, V2, V3, V4, ये सेट ऑफ वर्टिसेस हैं। तो ये लाइन ग्राफ उस वक्त होगा जब ये एक सीक्वेंस के साथ कनेक्टेड होगा। सीक्वेंस के साथ कनेक्ट होने का मतलब है V1 V2 से कनेक्ट होगा, V2 V3 से कनेक्टेड होगा, V3 जो है वो V4 के साथ कनेक्टेड होगा। इसको हम कहते हैं लाइन ग्राफ। मींस कि H इस तरह से होना चाहिए कि V1 और V2 के बिटवीन H होना चाहिए, फिर V2 और V3 के बिटवीन H होना चाहिए, उसके बाद V3 और V4 के बिटवीन H होना चाहिए, यानी एक सीक्वेंस को फॉलो करे V1, V2, V3, V4 के बिटवीन। यहाँ देखो V1 V2 से कनेक्टेड है, ये V1 है, V2 है, V1 V2 से कनेक्टेड है, V2 जो है वो V3 से कनेक्टेड है, V3 जो है वो V4 से कनेक्टेड है। तो ये आपके पास एक लाइन ग्राफ होगा। उसके बाद होता है साइक्लिक ग्राफ, या साइक्लिक बोलते हैं या साइक्लिक ग्राफ बोलते हैं। साइक्लिक ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें स्टार्टिंग लाइन और एंड लाइन सेम हो, यानी जिस वर्टिसेस से आप स्टार्ट करते हैं वहीं पे एंड हो जाए आगे, तो आपके पास साइक्लिक होता है। जैसे V1 है, V1 और V2 के बिटवीन H है, फिर V3 तक H है, फिर V4 तक है, फिर V4 से दोबारा V1 तक है। मीन्स जो आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग जो वर्टेक्स है उससे H स्टार्ट हो जाए और फिर जो स्टार्टिंग था उसी पे ही H एंड हो जाए, तो आपके पास साइक्लिक ग्राफ होता है। ये एक लाइन ग्राफ होता है, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है लाइन ग्राफ, और इसमें जो स्टार्टिंग इनिशियल वर्टेक्स होता है वहीं पे एंड भी होता है आपका ग्राफ।
सीक्वेंस को फॉलो करता है तो मीन्स V1 V2 को कनेक्ट करेगा, V2 V3 को, V3 V4 को और V4 दोबारा V1 को कनेक्ट करेगा। तो ये आपके पास होता है साइक्लिक ग्राफ। सर वो बच्चों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले, मैसेज आ रहा है। जी सही है, मैं कर देता हूँ। अभी तो यहाँ पेंडिंग में कोई है ही नहीं, जितने से उनकी मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। चलो इसके बाद है सब ग्राफ। अच्छा, सब ग्राफ हम किसको कहते हैं? लेट सपोज आपके पास कोई ग्राफ जी है, तो एक मिनट, ओके। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ए ग्राफ G1 is said to be sub graph of G if every vertex in G1 is also in vertex G2 and every edge in G1 is also in G2। मीन्स अगर आपके पास दो ग्राफ हैं, एक G1 है, दूसरा ग्राफ G2 है, तो ये G1 G2 का सब ग्राफ उस वक्त होगा जब G1 का हर वर्टेक्स G2 का वर्टेक्स होगा। मीन्स G1 में जितने भी वर्टेक्स हैं, अगर G1 में 4 वर्टेक्सेस हैं तो G2 में भी 4 होने चाहिए, या 4 से कम भी हो, इश्यू नहीं है, सही है। और इसी तरह सिंपल ये है कि G1 में जितने वर्टिसेस है वो G2 में भी होने चाहिए, और जितने एजेस G1 में है वो G2 में भी होने चाहिए। इसको हम सब ग्राफ कहते हैं। जैसे यहाँ नीचे आप एग्जांपल में देखें, एक ग्राफ G है, इसमें देखो वर्टिसेस हैं V1 V2 V3 V4 है, और दूसरा ग्राफ आपके पास ये इसमें वर्टिसेस है V2 V3 V4। क्या ये ग्राफ जिसमें V2 V3 V4 वर्टिसेस हैं वो इस ग्राफ G का सब ग्राफ है? चलो इसको मैं G1 नाम देता हूँ। क्या G1 G का सब ग्राफ है? अगर सब ग्राफ देखना है तो आपने देखना है कि जितने वर्टिसेस G1 में है वो क्या G में है। G1 में वर्टिसेस हैं V2 V3 V4 है। G1 के वर्टिसेस कौन से हैं? वर्टिसेस आप G1 में लिखता हूँ, वर्टिसेस इज इक्वल टू V2 V3 V4 है। तो क्या ये ग्राफ G में है? क्योंकि G बिल्कुल ग्राफ G में है। ग्राफ G के वर्टिसेस आपके पास हैं V1 V2 V3 V4 है। मींस ग्राफ G1 के जितने वर्टिसेस हैं वो ग्राफ G में मौजूद हैं। और दूसरा हम एजेस देखते हैं, जितने एजेस ग्राफ G1 में है इतने एजेस G2 में भी G में भी होने चाहिए, तो ये सब ग्राफ होगा। तो G1 में एजेस कौन से हैं? V2 और V3 के बिटवीन H है, V3 और V4 के बिटवीन H है, सही है। तो आप ग्राफ G में भी देखो, मैं इसको कहाँ पे लिखूँ? सही है, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, करके इधर लिख देता हूँ। अब इसमें एजेस कौन से हैं? एजेस आपके पास हैं V2 V3 के बिटवीन H है, फिर V3
V4 के बिटवीन एच है G1 में, और ग्राफ G में एजेस कौन से हैं? ग्राफ G में भी यही पैटर्न फॉलो कर रहा है। आप देखें V2 और V3 के बिटवीन एच है, बिल्कुल है। V3 और V4 के बिटवीन एच है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब यह है कि ग्राफ G1 जो है वो ग्राफ G का सब ग्राफ है। ठीक है, तो फर्स्ट बात आपके पास ट्रू होगी कि ये आप इसका सब ग्राफ है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है क्या, जो ग्राफ नेक्स्ट जो ग्राफ है इसको मैं लेट सपोज G2 नाम देता हूं। क्या ये दूसरा ग्राफ G का सब ग्राफ है? सब ग्राफ होने के लिए एवरी वर्टिसेस एंड एजेस इन G2 जो है वो G में होने चाहिए। लेट सपोज इसको मैं ग्राफ G2 नाम देता हूँ। क्या ये G का सब ग्राफ है? सब ग्राफ है तो पहले आपने देखना है जितने वर्टिसेस हैं वो है, इसमें वर्टिसेस हैं V1 V2 V3 V4, वर्टिसेस तो सारे मौजूद हैं G2 और G में। तो क्या आप एजेस मौजूद हैं? एजेस हम देखते हैं इस ग्राफ में। देखो G2 में एजेस V1 और V3 के बिटवीन एच है, यहाँ पे एच है ना, V1 और V3 के बिटवीन एच है। क्या ग्राफ G में भी V1 और V3 के बिटवीन एच है? यहाँ देखो V1 और V3 के बिटवीन कोई एच मौजूद ही नहीं है। जब कोई एच मौजूद नहीं है तो ये ग्राफ G2 जो है वो G का सब ग्राफ नहीं होगा। सब ग्राफ होने के लिए ज़रूरी है कि जितने वर्टिसेस G2 में है वो G में होने चाहिए, और जितने एजेस G2 में है इतने एजेस G में होने चाहिए, तब ये आपके पास जाके सब ग्राफ होगा। सर ये ग्राफ डीएस में भी यूज होते हैं ना? क्या चीज? सर ये जो ग्राफ होते हैं ये डीएसए वगैरह में भी होते हैं ना, सेम ग्राफ? जी जी बिल्कुल वही है, ये वही ग्राफ है। आप कंप्यूटर में पढ़ते हैं और जी सर। जी 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 वही ग्राफ जो आप डीएसए वगैरह में पढ़ते हो ना, वही ग्राफ। जी ठीक है सर। ओके। उसके बाद वेटेड ग्राफ होता है। वेटेड ग्राफ होता है कि अगर आप एजिस में कोई वेट रखते हैं, मींस एजिस में वेट रखने का मतलब ये है कि लेट सपोज आपके पास एच किसको कहते हैं? एच कहते हैं रिलेशनशिप को। रिलेशनशिप मींस आप लेट सपोज यहाँ से आप हैदराबाद जा रहे हैं ना, कराची से आप जा रहे हैं हैदराबाद, तो कराची से हैदराबाद के बिटवीन अगर रोड मौजूद है मींस एक एच मौजूद है, आप जा सकते हैं, रोड मौजूद है, वो एच है। अब उस एच जो मौजूद थे तो वो अनवेटेड होगा, लेकिन उस एच में आप देखते हैं डिस्टेंस, देखते हैं कि डिस्टेंस कितना किलोमीटर है, लेट सपोज 100 किलोमीटर है। तो जब आप वो डिस्टेंस भी लिखते हैं ना ऊपर, वो वेटेड ग्राफ होता है। वेट कहते हैं कि उसके बिटवीन रिलेशनशिप कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी रिलेशनशिप है। जैसे कराची और हैदराबाद के बिटवीन कितना डिस्टेंस है, एच तो मौजूद थे, रोड तो मौजूद है, लेकिन उसमें डिस्टेंस कितना है, जब आप वो भी लिखते हैं तो वो आपके पास वेटेड ग्राफ होता है। सही है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है वेटेड ग्राफ हैज द सेम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल ग्राफ, ओनली इन दिस केस ईच एच इज एसोसिएटेड विथ ए रियल नंबर। सही है, जितने एच होते हैं उसमें हम रियल नंबर से एसोसिएट करते हैं, मींस जो एच होते हैं उसके ऊपर हम कोई रिलेशनशिप लिखते हैं कि उसमें डिस्टेंस कितना है, उसमें क्वांटिटी कितनी है, कितना किलोमीटर है, कितना मीटर है। सही है, वो चीज़ें हम लिख देते हैं। दैट स्पेसिफाई हाउ स्ट्रॉन्ग ए रिलेशनशिप बिटवीन द एजेस। तो ये स्पेसिफाई करता है कि एजेस के बिटवीन कितना रिलेशनशिप है। जैसे यहाँ पे देखो वर्टिसेस हैं V1 V2 V3 V4 है, ये सेट ऑफ वर्टिसेस है, और इसके बिटवीन एच है V1 और V2 के बिटवीन एच है। इसमें लेट सपोज इसने इसकी वेट दिया है B। अब वेट देखो, ये B एक जनरल टर्म है ना, कोई रियल नंबर है, आप सपोज करें B दिया इसने कोई रियल नंबर, और इसी तरह V1 और V3 के बिटवीन जो है वो इसने वेट A नाम दिया है, और
V1 और V4 के बिटवीन वेट को भी इसने A ही नाम दिया है, यानी सेम वेट है कह रहा है। और इसी तरह V4 और V2 के बिटवीन इसने C नाम दिया है, V2 और V3 के बिटवीन जो है इसको C नाम दिया है। मीन्स आप इसको नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट सपोज अगर आप डिस्टेंस की बात करें V1 और V2 के बिटवीन, लेट सपोज दो प्लेसेस हैं, तो इसका डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसने जनरल केस में ABC लिखा है। अगर आपको गिवन हो डिस्टेंस या कुछ तो आप इसमें वेट दे सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास वेट मौजूद हो तो आप उससे शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर सकते हैं। आगे जाके हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे जिसमें अगर आपके पास वेट मौजूद थे, मींस डिफरेंट सिटीज के बिटवीन डिस्टेंस मौजूद है, तो उसमें आप शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड कर सकते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होता है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। सिंपल वेटेड ग्राफ में ऐसा होता है कि जो आपके पास एजिस होते हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ वेट रखते हैं, कोई ना कोई रियल नंबर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद एडजेसेंसी मैट्रिक होता है, यानी आपके पास कोई ग्राफ है तो उसको मैट्रिक में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसको मैट्रिक में कन्वर्ट करने को हम एडजेसेंट मैट्रिक कहते हैं। अच्छा, अभी मैं इसको दूसरे स्क्रीन में करवा देता हूँ, थोड़ा वेट करें। अच्छा, आप किसी भी ग्राफ को मैट्रिक में कन्वर्ट करते हैं ना एडजेसेंसी मैट्रिक में, तो वो इस तरह से होता है कि अगर आपके पास लेट सपोज कोई ग्राफ बना रहे हैं इस तरह से, इसको मैट्रिक में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो आप लोग इसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में वर्टिसेस लिखते इस तरह से ना, V1 V2 V3, और इसी तरह इधर भी V1 V2 V3 करके इस तरह से वर्टिसेस लिखते हैं। अगर इन वर्टिसेस के बिटवीन कोई H मौजूद थे, लेट सपोज अगर V1 और V1 में H मीन्स लूप मौजूद थे, लूप मौजूद नहीं है तो 0 होगा, लूप मौजूद है तो 1 होगा, और V1 और V2 में H मौजूद है तो 1 होगा। यानी मैट्रिक में हम इस तरह से वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसने लिखा है, अगर दो वर्टिसेस के बिटवीन H मौजूद है तो हम 1 लिखेंगे, H मौजूद नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। और इसी तरह वेटेड ग्राफ में क्या होगा, वेटेड ग्राफ में अगर V1 और V2 के बिटवीन H मौजूद है तो उसका वेट लिखेंगे, मीन्स जो डिस्टेंस है वो लिखेंगे, अदरवाइज हम 0 लिखते हैं। इसकी एक एग्जांपल मैं आप लोगों को करवा देता हूं कि लेट सपोज कोई ग्राफ है V1 V2 V3 V4 एंड V5 है। लेट सपोज ये आपके पास एक ग्राफ है और इसमें V1 और V2 के बिटवीन H है, V2 और V3 के बिटवीन H है, V3 V4 के बिटवीन है, V1 V4 के बिटवीन H है, V4 और V5 के बिटवीन लेट सपोज H है। और इसी तरह लेट सपोज V2 और V4 के बिटवीन भी मैं एक H लिख देता हूँ। अब आपने इसका एडजेसेंसी मैट्रिक लिखना है। इस ग्राफ को मैट्रिक में आप कन्वर्ट करते हैं तो ऐसे कन्वर्ट करना होगा, पहले आपने इनके जो वर्टिसेस हैं उनको लिखें। वर्टिसेस कितने, V1 V2 V3 V4 और उसके बाद है V5। आप वर्टिकली भी लिखें, हॉरिजॉन्टली भी इसके वर्टिसेस लिखें, V1
V2, V3, V4, V5 लिखे और इसको मैट्रिक का शेप दे इस तरह से, मैट्रिक ऐसे लिखते हैं ना। अब देखिए V1 और V1 के बिटवीन कोई H है, मींस V1 और V1 में H कैसा होता है, ये V1 है, V1 का H सिर्फ लूप होता है। अगर इस तरह लूप हो तो हम कहते हैं H मौजूद है, कोई लूप नहीं है तो ये 0 होगा। मींस दो वर्टिसेस के बिटवीन H नहीं है तो एडजेसेंसी मैट्रिक में हम 0 करते हैं, H मौजूद हो तो 1 करते हैं। V1 और V2 के बिटवीन H है, आप देखिए V1 V2 के बिटवीन इस ग्राफ में H मौजूद है, ये 1 होगा। तो फिर V1 और V3 के बिटवीन H है, V1 और V3 के बिटवीन कोई भी H नहीं है, V3 तो यहाँ पे है ना, ये V3 है, कोई भी H नहीं है तो ये 0 होगा। V1 और V4 के बिटवीन H है, बिल्कुल है, ये 1 होगा। फिर V1 और V5 के बिटवीन, ये V1 है ना, V1 और V5 के बिटवीन H है, नहीं है तो ये 0 होगा। और इसी तरह भी हम देखते हैं V2 में, V2 और V1 के बिटवीन H है, जी कोई बता सकता है H है V1 और V2 के बिटवीन? ऊपर ग्राफ देखें, ये V2 है, ये V1 है, H मौजूद है ना V2 और V1 के बिटवीन, तो 1 होगा। V2 और V2 में कोई H नहीं है, 0 होगा। V2 और V3 में H मौजूद है, 1 होगा। फिर V2 और V4 में H मौजूद है, 1 होगा। V2 और V5 में कोई H नहीं है, 0 होगा। उसके बाद V3 और V1 में देखिए, V3 और V1 में H मौजूद नहीं है तो 0 होगा। V3 और V2 में H मौजूद है, इस ग्राफ में H मौजूद है, 1 होगा। V3 और V4 में भी H, V3 और V3 में कोई H नहीं है, 0 होगा। फिर V3 और V4 में H है, V3 V4 में H मौजूद है, 1 होगा। V3 और V5 में कोई H नहीं है, 0 होगा। फिर उसके बाद V4 और V1 का देखिए, V4 और V1 के बिटवीन H मौजूद है तो ये 1 होगा। V4 और V2 के बिटवीन भी H है, 1 होगा। V4 V3 के बिटवीन भी H है, 1 होगा। V4 का V4 के साथ कोई H नहीं है, 0 होगा। फिर V4 का V5 के साथ देखो H मौजूद है तो ये आपके पास होगा 1। मीन्स आप इस तरह से एडजेसेंट मैट्रिक बना सकते हैं। उसके बाद अब लास्ट रहता है, लास्ट में है V5 और V1 के बिटवीन कोई भी H नहीं है, 0 होगा। V5 यहाँ पे है ना, V1 के साथ कोई H नहीं, V5 का V2 के साथ भी नहीं है, 0 होगा। V3 के साथ भी नहीं है, 0 होगा। V4 के साथ H मौजूद है, 1 होगा। V5 का अपने साथ कोई H नहीं है, 0 होगा। तो ये इस तरह से आप लोग एडजेसेंट मैट्रिक जो है वो बना सकते हैं, सही है। तो एडजेसेंट मैट्रिक बनाने का यही प्रोसीजर है। अगर आपके पास दो वर्टिसेस के बिटवीन H है तो 1 होगा, अगर H नहीं है तो वो 0 होगा। चलिए इसको आप नोट कर देना।
अच्छा, अगर इसमें ना कोई वेटेड ग्राफ होता, खाली एच की जगह वेटेड ग्राफ होता, इसके ऊपर कोई वेट लिखते, लेट सपोज यहाँ V1 से V2 के बिटवीन जो एच है इसमें लेट आपके पास लिखते वेट 5 और इसमें वेट 2 लिखते, इसमें वेट 3, इसमें 5, 10, 6 लिखते। तो अब जो 1 की जगह वेट होता, जहाँ जहाँ 1 है ना उसमें ये वेट होता, जैसे V1 और V2 के बिटवीन वेट जो है वो 5 है ना, तो यहाँ वेटेड ग्राफ में इधर 5 होता, V1 और V2 की जगह 5 होता, क्योंकि इसमें जो H है उसकी वेट 5 है, 5 होता। और इसी तरह V1 और V3 तो 0 है, V1 और V4 के बिटवीन देखो वेट 10 है, तो यहाँ पे 10 होता वेटेड ग्राफ में। इसी तरह V2 और V1 के बिटवीन भी वेट 5 है, 5 होता यहाँ पे। अगर ये आपके पास वेटेड ग्राफ होता तो आप इसको वेट में कन्वर्ट करते, ये 5 होता। और V2 और V2 में कोई नहीं है, V2 और V3 में देखिए, V2 और V3 में वेट 2 है, तो वेटेड ग्राफ में आप जस्ट वेट से रिप्रेजेंट करते और यहाँ पे 2 होता। और उसके बाद V3 और V4 के बिटवीन वेट 3 है, तो यहाँ पे 3 होता। मीन्स अगर आपके पास वेटेड ग्राफ हो तो आप जो 1 है उसको वेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वेट की 1 है वही लिख देते हैं, सही है, बाकी तो 0 है। फिर V3 और V2 के बिटवीन, V3 V2 के बिटवीन वेट 2 है, यहाँ पे वेट 2 होता। अगर वेटेड ग्राफ होता तो वेटेड ग्राफ का हम मैट्रिक ऐसे बनाते। फिर V3 और V4 के बिटवीन, V3 V4 के बिटवीन वेट 3 है, तो यहाँ पे 3 होता, सही है, इधर 3 होता। अच्छा सॉरी, ऊपर जो V2 और V4 के बिटवीन ना वेट 5 है, V2 V4 के बिटवीन वेट 5 है, तो ऊपर इसमें 3 नहीं 5 होता, इसमें 5 होता, इसमें 10 होता। इसी तरह V4 और V1 के बिटवीन वेट देखिए, V4 V1 के बिटवीन वेट 10 है, तो यहाँ पे आप लोग लिखते 10, सही है। तो ये 10 होता। फिर V4 और V2 के बिटवीन वेट 5 है, 5 होगा। V4 और V3 के बिटवीन देखो वेट 3 है, वेट मीन वर्टेक्स के ऊपर जो हम नंबर लिखते हैं ये वेट होता है, ये 3 है। फिर V4 और V5 के बिटवीन वेट 6 है, फिर उसके बाद V5 और V4 के बिटवीन भी वेट 6 है। तो आप वेटेड ग्राफ का मैट्रिक इस तरह से बनाते हैं। मीन्स वेटेड ग्राफ में अनवेटेड ग्राफ हो तो मीन्स अगर दो वर्टिसेस के बिटवीन एच है तो 1 लिखते हैं। वेटेड ग्राफ है तो जो वेट लिखा हुआ है वर्टेक्स के ऊपर जो रियल नंबर लिखे हुए हैं उन नंबर्स को आपने लिखना है। वेटेड ग्राफ का मैट्रिक इस तरह बनता है। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है एडजेसेंट मैट्रिक का। अगर आप लोगों को ये नजर आ रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ना। ये देखें, ये आपके पास वर्टेक्स V1 है, ये V2 है, वर्टेक्स V2 है, ये वर्टेक्स V3 है, ये वर्टेक्स V4 है, और उन्होंने वेट लिखा है V1 और V3 के बिटवीन वेट A लिखा है, सही है। और V3 और V2 के बिटवीन वेट C लिखा है, V2 और V4 के बिटवीन भी वेट C लिखा है, V4 V1 के बिटवीन वेट A लिखा है इन्होंने। अब इसका मैट्रिक बनाना है। मैट्रिक बनाना है तो मैट्रिक के लिए आपने क्या करना होगा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये आप कंसीडर करें, ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है। और वर्टिकली भी ये आपके पास V1, हॉरिजॉन्टली भी V2, V3, V4 होगा, सही है। तो अब देखें आप लोग, V1 और V1 के बिटवीन कोई लूप नहीं है, V1 अपने आप से मैप नहीं कर रहा है तो यहाँ पे 0 होगा। V1 और V2 के बिटवीन, यहाँ देखो ये आपके पास V1 है, ये V1 है ना, और ये V2 है, इनके बिटवीन कोई H मौजूद नहीं इसलिए 0 होगा।
उसी तरह V1 और V3 के बिटवीन देखो, ये V1 है, यहाँ पे ये V3 है। मैं इसको थोड़ा सा ना रेड से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये आपके पास V3 है, ये V3 है, ये आपके पास वर्टेक्स V1 है। V1 और V3 के बिटवीन H तो मौजूद थे और इसका वेट लिखना, इसका वेट A है, तो उन्होंने इसका वेट A लिखा है। और इसी तरह V1 और V4 के बिटवीन भी H मौजूद थे, ये आपके पास V4 है। V1 और V4 के बिटवीन H मौजूद थे, तो इन्होंने इसका वेट लिखा है और इसका वेट भी A है, तो ये A लिख दिया। अगर ये वेटेड ग्राफ ना होता तो यहाँ A की जगह 1 लिखते। और इसी तरह सेकंड रो में V2 होता है, V2 और V1 में भी देखो कोई H नहीं है, 0 होगा। V2 का V2 के साथ भी नहीं है, 0 होगा। V2 का V3 के साथ H मौजूद थे, तो यहाँ V2 और V3 देखें H मौजूद थे। ये V2 है, ये V3 है, H मौजूद थे, तो उस H की वेट लिखा है, उसकी वेट जो है वो आपके पास C है, वो लिख दिया। और फिर V2 और V4 के बिटवीन भी H मौजूद है और उसकी वेट C है, वो लिख दिया। मीन्स इस तरह से आपने वेटेड ग्राफ का जो मैट्रिक है वो आप बना सकते हैं। सही है। बाकी जो चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। अभी के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। चलिए अभी मैं अटेंडेंस कांटेक्ट करता हूँ, आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा देना।